अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जे ऊजो के लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच स्पेकुलेट किया जा रहा है, जो कि है जे ऊजो वर्सेस जिमी ऊजो। ब्रोक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज हीट मिल रही है और कोडी रोड्स ने बताया है कि अगर वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा देंगे तो फिर वो क्या करेंगे। केविन ओवेंस की फाइनली ब्लड लाइन के विशियस अटैक के बाद एक फोटो आई है और ना सिर्फ ये बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है नए केसेस के ऊपर। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस की। तो रॉयल रंबल में हमने देखा कि केविन ओवेंस पर ब्लड लाइन ने बुरी तरह अटैक कर दिया था, लेकिन अब फाइनली केविन ओवेंस की एक फोटो सामने आई है जो कि उनके फादर ने पोस्ट की है और इस फोटो में हम देख सकते हैं कि केविन ओवेंस बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम यही होप कर सकते हैं कि उन्हें कोई इंजरी ना हुई हो और वो इस स्टोरी लाइन में हमें अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर होने वाले केसेस के बारे में। तो जब से विंस मैकमैन वापस आए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके अपने शेयर होल्डर्स ही केसेस किए जा रहे हैं। रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ जब उनकी अपनी शेयर होल्डर फर्म ने उन पर लॉ सूट फाइल कर दिया। और न सिर्फ ये बल्कि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेटर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में चेक कर रहे हैं कि आखिर क्या कंपनी के ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स सिक्योरिटी लॉज को वॉयलेट तो नहीं कर रहे और वो क्या अपनी ड्यूटीज में कहीं ना कहीं कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे। दोस्तों, फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंडीशन देखकर तो यही लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम शेयर होल्डर्स विंस मैकमैन पर बिलीव नहीं करते और शायद विंस मैकमैन अपने शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट खो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर और इस साल के रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स के बारे में। तो रिसेंटली कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा देते हैं तो उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या चेंजेस करने वाले हैं। तो कोडी रोड्स का यहाँ पर कहना था कि इस वक्त के जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल्स हैं उनके डिजाइन में एक बड़ा सा W है जो कि कंपनी की प्रमोशन के लिए वाकई बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन अगर वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा पाए तो वो इन टाइटल्स के डिजाइन को चेंज करके विंग्ड ईगल वाला डिजाइन वापस लाने वाले हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले हुआ करता था। इनका ये भी कहना था कि अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो उस डिजाइन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर में इन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर मैं रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा पाया, वरना फिलहाल तो ये एक ड्रीम और एक सोच ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कोडी रोड्स रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हरा पाएंगे? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज में ब्रोक लेसनर को लेकर कुछ हीट चल रही है जो कि रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर के अनस्क्रिप्टेड एक्शंस को लेकर है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ब्रोक लेसनर रॉयल रंबल में से एलिमिनेट हुए थे तो उसके बाद उन्होंने जो स्टील स्टेप्स को उठाकर टेबल पर मारा था और जो उन्होंने अनाउंसर डेस्क का कवर उठाकर रिंग में फेंका था, वो सब अनस्क्रिप्टेड था और पहले से प्लान नहीं किया गया था। हाँ, सिर्फ इतना प्लान किया गया था कि ब्रोक लेसनर एलिमिनेट होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और चीखें चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि तमाम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस जानते हैं कि जहां पर ब्रोक लेसनर हो वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। तो रॉयल रंबल में ना सिर्फ उन्होंने अनाउंसर डेस्क का कवर फेंका बल्कि स्टील स्टेप्स का यूज करने के साथ साथ बैरन कॉर्बन पर भी अटैक किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यानी रेफरी पर भी अटैक किया और डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्चुअल हीट उनकी इसी वजह से है। लेकिन दोस्तों, बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगों का मानना है कि ब्रोक लेसनर को इन एक्शन के लिए कुछ भी नहीं कहा जाने वाला, क्योंकि ऐसा करना तो ब्रोक लेसनर के लिए एक नॉर्मल चीज है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन को लेकर, जो कि ये है कि क्या जे ऊजो और जिमी ऊजो का मैच भी हो सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सैमी ज़ेन के साथ साथ जे ऊजो भी अब ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि रोमन रेंस का सैमी ज़ेन के साथ मैच होगा, तो यहाँ पर जे ऊजो का क्या रोल होगा? क्या उनका भी किसी ब्लड लाइन के मेंबर के साथ मैच होगा? और अगर ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्लान है तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है उनके भाई जिमी ऊजो का।
तो यहाँ पर कुछ फैंस की स्पेकुलेशन है कि शायद WWE जे ऊजो और जिमी ऊजो का मैच इस साल की रेसलमेनिया में करवा दे। इस वक्त सारा सिनेरियो भी इसी तरह का है और ये एक ऐसा रेसलमेनिया मैच भी होगा जिसमें फैंस का डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। और WWE में बहुत अच्छा काम करने वाले बिल एप्टर का भी यहाँ पर कहना है कि ये एक ऐसा मैच है जिसे फैंस जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि फैंस का इंटरेस्ट हमेशा से इसी में रहा है कि वो टैग टीम में रेसल करने वाले रेसलर्स को आपस में रेसल करता देखें। तो मुझे भी लगता है कि WWE को ये मैच जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।